आज हम मौजूद हैं बागपत जिला उत्तर प्रदेश के गांव दोजा। गांव में अभी हम लोग गन्ने के खेत में खड़े हैं। जिस खेत में पहुंचे हैं वहां उन कुछ किसानों से बात करते हैं हम। तो ये हमारे भाई इफ्तिखार खोखर हैं और ये इनका खेत है और ये और दूसरे किसान भाई हमारे साथ हैं। बताइए आप, ये फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? गेहूं काटने के बाद जब अप्रैल मई में गेहूं कट जाते हैं, ठीक है, तो इसे लगाते हैं। उसके बाद इसे लगाने के बाद में फिर ये तैयार जो होती है अगली जनवरी फरवरी तक तैयार होती है। अच्छा। उसे जनवरी फरवरी में काटने के बाद जब हम उसे अक्टूबर सितंबर में फिर काटते हैं तो उसके बाद में फिर ये जब गेहूं बोते हैं, यानी एक बार ये बोड़ होता है, एक बार मूढ़ी होती है। अच्छा। जब हमने एक बार बोई मार्च में, मार्च में बोई तो तैयार होगी फिर जनवरी फरवरी तक। ठीक है। अब जनवरी फरवरी फिर काटेंगे हम इसे। ठीक है। जनवरी फरवरी में काट के फिर ये हम अक्टूबर नवंबर में गेट डालते हैं इसे। अच्छा। उसमें फिर गेहूं बोते हैं। तो साल में यानी 1.5 साल में इसकी 2 फसलें हो जाती हैं। 1.5 साल में इसकी 2 फसलें ले लेते हैं। 2 फसलें और एक बोड़ और दूसरा मूढ़ी बताया। दूसरी मूढ़ी। ठीक है। तो ये गन्ने का ये प्रोसीजर है। अब इसमें अब क्योंकि अब किसान छोटे किसान है हमारे यहाँ से, तो मूढ़ी को काट के अक्टूबर नवंबर में काट के ऐसे डाल के फिर इसमें गेहूं बोते हैं। ठीक है। अच्छा, मिल पे डालते हैं। अब जिन्हें जल्दी होती है वो कोल्हू में डालते हैं। कोल्हू में नगद पैसा होता है। कोल्हू जहाँ गुड़ बनता है, जहाँ गुड़ बनता है। मिल का पैसा साल भर तक नहीं आता। अब जैसे हमने ही इसका जो है इसको हमने जो है पिछली फरवरी में डाला था, यानी फरवरी 22 में। अच्छा। और फरवरी 22 तक अब तक पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, आपकी पेमेंट जो चीनी मिलों को करनी थी, हाँ, फरवरी 22 में डाला और 1.5 साल लगभग मान लें हम इसको। 1.5 साल अब पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट आई नहीं है अब तक। अच्छा, फिर दोबारा मिल पे जा रहा। अब ये देखिए अब किसान की कितनी बड़ी वो है, यानी किसान ने अब लागत भी लगा रहे, घर से लगा रहे, सारी चीज़ें लगा रहे हैं, पैसा जो है वहाँ पड़ा, पैसा वहाँ से मिल नहीं रहा। अब ये भी मिल पे जा रहा है और फिर मिल पे जा रहा है। तो फिर मान लो 1.5 साल के लिए बात गई। हाँ, फिर 1.5 साल के लिए बात गई। तो ये होता है किसान के साथ जो मजबूरी है ये है। अब इसकी मेहनत देख लो। अब आप अभी जैसे ये इधर ये छुलाई कर रहे हैं सारे दिखाना। चल बस देखेंगे, ये देखो ये लगे हुए हैं जो गन्ने की फसल है उसको काटने में लगे हुए हैं। ये कितने बीघे खेत है, कितने एकड़ का है? ये आधा एकड़ करीब, 2-2.5 बीघे। 2-2.5 बीघे। कितने दिन में काट देते हो उसको? काटने को तो 15 दिन में काटते हैं। 15 दिन में काट लेते हो उसको। नहीं, कितने आदमी लगते हो फिर 15 दिन में काटते हो? जी 5-7 आदमी तो लगे। जहाँ 5-7 आदमी रोज लगेंगे। तो घर के ही होते हैं या कोई लेबर भी रखते हैं? ना, हम तो घर के ही हैं और लेबर बड़े बड़े किसान लेबर हैं। अच्छा, बड़े किसान लेबर रखते हैं। और जो छोटे खेत वाले हैं वो तो अपने आप ही हाँ, अपने आप ही काट लें। अच्छा, तो 15 दिन में काट के आप जो है इसको या तो कोल्हू पे या गन्ना मिलों में? हाँ, गन्ना मिलों में, गन्ना गेर गार के, चीन मिलों में, कोल्हू वगैरह में गेर के अपना गेहूँ वगैरह टाइम पे बोते हैं। अच्छा, तो अब ये फसल कट रही है तो इसके बाद आप गेहूँ बोएंगे? हाँ, गेहूँ बोएंगे। के लिए क्या कुछ लेट हो गए हो क्या? हाँ, लेट तो है ही। सही तो नवंबर में बोए जा। सही तो नवंबर में बोया। अब तो दिसंबर चल रहा है, लेट ही है। 1 महीना लेट है। 1 महीना लेट है अब तो। अच्छा। तो अभी तो फसल बची हुई है, अब जो है ना मिल की वजह से लेट। देखो जी, मिल की वजह से लेट है, गिरेगा 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे अभी। अच्छा, मिल की वजह से लेट है, पर्ची लेट। जैसे आपने काट लिया तो कितने दिन के अंदर मिल में ले जाना चाहिए इसको? अब वो है जी, पर्ची की बात है। नहीं तो हम तो किसान तो सोचा कि कटते ही चला जाए कोल्हू में या मिल में। अच्छा, कटते ही चला जाए, कटते ही चला जाए, लेकिन कटते हुए जाता नहीं है। कटते हुए कहाँ जाएगा? पर्ची नहीं आई, पड़े देख लो, बड़े सारे। पर्ची आएगी? पर्ची आएगी वहाँ से। पर्ची आती है मिल में से, पर्ची वगैरह आती है वहाँ से, टोकन आता है, टोकन से होते हैं जो भी कुछ होती है। जब आपका टोकन आएगा, पर्ची आएगी, तभी आप मिल में लेके जाओगे? हम सेंटर पे ले जाएंगे। सेंटर है यहाँ, मिनी सेंटर है, वहाँ से मिल में ट्रक के द्वारा जाएगा। अच्छा, आप मिनी सेंटर में ले जाओगे, वहाँ ट्रकों के जरिए फिर चीनी मिलों में जाएगा। अच्छा, अभी क्या भाव सरकार दे रही है? पता नहीं, पिछले खुला ही नहीं है, लेकिन पिछले साल तो 340 था। 340 रुपए क्विंटल पिछले साल था। इस साल का रेट नहीं खुला अभी नहीं खुला। अच्छा। ये किसान की मजबूरी है कि पैदा करने के बाद अपने फसल दे रहे हैं और रेट नहीं है। जबकि अगर आप कहीं जाओ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो या कोई भी सामान बनाती हो, तो वो अपना रेट पहले तय कर देती है और वो रेट जो है मार्केट में मिलता है। लेकिन ये किसान ऐसा है, ये बेचारा, अब इसको कहीं रेट नहीं है। अब मिल में गन्ना जा रहा, रेट इसका है नहीं, रेट पे आ रहा। अब कुछ भी रेट दो, गवर्नमेंट क्या है, मजबूरी में लेना पड़ेगा। मजबूरी हमारे सामने ये है किसानों के, अगर नहीं डाल लेंगे तो गेहूं नहीं बोंगे।
गेहूं नहीं बो सकते। गेहूं नहीं बो सकते। अच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी जमीनें नहीं है कि भाई चलो छोड़ दो वो जगह। तो यहाँ किसान की मजबूरी है, ऊपर से खर्चे इतने हैं। किसान अब तुम देख रहे हो किस तरह की कितनी मेहनत है, कितनी हुआ, तो मेहनत तो मिल ही नहीं पाती। अगर मेहनत का औसत लगाए, आज मजदूरी जो है कम से कम 800-900 रुपये चल रही है। किसान के बच्चों को क्या मिलता है? सुबह आके सुबह 5 बजे आके खेत में लगता है और शाम तक लगा रहता है, और कुछ भी लेके नहीं जाता, खाली हाथ गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाए बैठा कि हमें दे दो। अभी हमारे किसानों का शामली में धरना चल रहा, 90 दिन तक धरना चला, सारे किसान में बैठ रहे, एक पैसे का पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ मलकपुर मिल का अब तक पेमेंट नहीं है। मैं बताऊँ, फरवरी में हमने गाने डाले तब तक कोई पेमेंट नहीं है। तो किसान की जिसने हमारे देश में वो है, बस अल्लाह ही मालिक है, देखा जाए। यानी इनका कहना है कि काम इतनी मेहनत का है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें जो उचित मेहनताना मिलना चाहिए, या जो उन्हें पैसा मिलना चाहिए, समय पर पैसा मिलना चाहिए और सही कीमत मिलनी चाहिए, वो आज भी नहीं मिल पा रही है। और वो सरकार के या चीनी मिलों के रहमो करम पे हैं कि वो कब सरकार उसकी रेट खोलेगी और कब चीनी मिल उनके बकाये का भुगतान करेंगे। और बात करते हैं, अपना नाम बताइए। इरफान है जी। अच्छा, आप भी गन्ना उगाते हैं? हाँ, गन्ना उगाते हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब पेमेंट में क्या समस्या है, या और क्या क्या समस्या है जिसको आप बताना चाहोगे? यही बताऊंगे जी, पर के जो गन्ना गिरा था, अब लग पेमेंट नहीं आया, मतलब आगे फिर गिरने लगे। अच्छा, आपने पिछले साल डाला था फरवरी में जी। पिछले साल जो पहली फसल फरवरी में आती है जी। और दूसरी फसल अब आती है, हाँ जी। नवंबर दिसंबर में कटती है। हाँ। तो फरवरी 22 का पैसा जो नवंबर में मिल तो नवंबर में चल जा। हाँ। अब जो नवंबर में भी गन्ना डलता है, जो मिल पे जा रहा अभी है। हाँ। तो मिल वाले क्या करा, अब तक जो है ना वो नवंबर का पेमेंट करा, मेरे ख्याल से दिसंबर तक का पेमेंट आया, दिसंबर तक का पेमेंट दिया है। दिसंबर पिछले साल दिसंबर में। पिछले साल दिसंबर का। हाँ। अब जनवरी फरवरी वो पेमेंट है नहीं। अब जिसने जनवरी फरवरी में गन्ना डाला हाँ। और वो फिर अब गन्ना डाल रहा, अच्छा, तो पेमेंट तो है ही नहीं। 1 साल का पूरा हो गया, तो हो गया ना 1 साल पूरा। तो पेमेंट की बड़ी परेशानी किसान के सामने। पेमेंट की महंगाई जो अगर साल भर में थोड़ा घना पेमेंट दिया भी है मिल ने, उसे सोसाइटी का ब्याज खा गया। सोसाइटी का ब्याज खा गया। हाँ। महंगाई इतनी है, 250-1300 रुपये का कट्टा है डाई का। वो 600 रुपये बीघा की जुताई चल रही है। अच्छा, अब इसमें इतना खर्चा आवे है, बेतुका खर्चा आ जा। अब किसान कहाँ से लावे इतना पैसा, जब मिल तो दे नहीं रहा। अगर मिल सही टाइम पे पेमेंट करे तो किसान भी कुछ सही हालत में आ जा। यानी इनका कहना है कि इस पर लागत बहुत ज़्यादा है, उर्वरक की या दूसरी बुआई की, गुड़ाई की, उसकी कीमत काफ़ी है और उसकी बनिस्बत जो इनको पैसा मिलता है बहुत कम मिलता है, और ये पैसा सालों साल लटका रहता है। यदि उसको सही समय पर 2 या 3 महीने में पैसा मिल जाए तो किसान की हालत में कुछ सुधार आ सकता है। और सरकार की ओर से ये दावा है कि वो 14 दिन में चीनी मिल पेमेंट करेंगे। आपको सरकार ने कहा कि हम 2 हफ्ते में चीनी मिलों को आपकी फसल का भुगतान करना है। अब चीनी मिल बताया आपने सालों साल भुगतान नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या सरकार कहती है कि इनको ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी और कानून भी है, और या वो भी है कि अगर 14 दिन में मिल पेमेंट नहीं करेंगे तो उस पैसे का किसान को ब्याज मिलेगा। अच्छा, जबकि अब सरकार की मिल मालिकों की ऐसी मिली भगत है, क्योंकि प्राइवेट लॉबी है सारी, और प्राइवेटाइजेशन आज की सरकार का सारा काम है। तो उनसे ऐसी मिल जो किसी भी किसान को ब्याज नहीं मिलता। अच्छा, ब्याज नहीं दिया जाता? ब्याज नहीं देता। जबकि अगर किसान का सोसाइटी का पैसा किसान पे है, ब्याज चल रहा, बैंक का क्रेडिट कार्ड का पैसा है, उनके किसान के कार्ड के वो तहसील में भेज देते हैं, लो जी आपको हमने तहसील में भेज दिया, वहाँ उनकी आरसी कट जाती है। अच्छा, अमीन यहाँ फिरता है उनके पीछे भगा भगा। यानी किसान को तो हर तरीके, किसान को कुछ नहीं मिलना, किसान को देंगे नहीं और अपना वसूल करेंगे। बैंक भी तैयार रहते हैं, सोसाइटी वाले भी तैयार रहते हैं, सब तैयार रहते हैं लेने के लिए किसान से। तो मजबूरी किसान के सामने के जा नहीं सकता। अब मैं अपनी बात बता दूं, हमारे बच्चे जो हैं अगर पढ़ के आते हैं, वो पढ़ते हैं और वो करते हैं, लेकिन आके फिर इतवार में या उस छुट्टी में काम करते हैं खेत में। अभी मेरा लड़का एक वकील है, बागपत में बैठता है, लेकिन वो जब अब आज छुट्टी का दिन है तो 2 दिन छुट्टी है तो आके अपने खेत में काम करता है, क्योंकि खेत में काम करना ज़रूरी है। अब दूसरा जो पालन अगर करते हैं, अब क्यों पैसा तो उनसे मिल नहीं रहा, मिल का पैसा तो मिला नहीं, तो अपना किसी किसानों ने अपना 1-2 भैंस रख रखी है, कुछ ऐसे रख रहे हैं, उससे अपना दूध बेच कर अपना खर्चा चलाते हैं। फीस बच्चों की नहीं जाती, शादी टाइम पे नहीं होती, ये आलम किसान का है आज। अच्छा, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो मिला हुआ है, यानी क्या आपको फिर कर्जा लेके दोबारा आप फसल लगवाते हो?
हाँ वो उसमें ये होता है कर्जा लेगा, अब जब उस लिया तो क्या करेगा, इसमें लग जाएगा खेत में ही। अब सोसाइटी का पैसा भरेंगे, जैसे ही वो आएगा फिर दोबारा उठा लेंगे खाद और वो, क्योंकि किसान के पास नगद नहीं है। नकदी नहीं है। किसान के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो नगद बेचारा नगद में ले आए कहीं से वो कर ले। जितनी खस्ता हाल किसान की है शायद किसी की हो इस हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरीके उनके साथ मजबूरी है। और आपने देखा भी होगा, किसान पढ़ के भी आ जाए, धरने हो जाए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता इन किसानों को, सिर्फ इन्हें ललकार और फटकार मिलती है। यानी कि सरकारें कितना ही दावा कर ले, लेकिन ज़मीन पर हकीकत ये है कि किसान की हालत भी आज दयनीय बनी हुई है। हमारे साथ हैं अभी तनवीर खोखर, पेशे से एडवोकेट हैं और यहाँ किसानी परिवार से हैं और ये खुद भी खेत पर काम करते हैं। उनसे पूछते हैं कि अभी बात ये निकली है कि किसानों को मिलों में जब वो अपना गन्ना डाल देते हैं उन्हें साल साल भर पैसा नहीं मिलता, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। जबकि आप इसके बारे में बताइए, क्या कानून है 14 दिन का जो पेमेंट मिलने का कानून है, इस संबंध में आप इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो गन्ना का भुगतान का सरकार की तरफ से भी कानून पास है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर कई बार इसमें आया कि किसान के खेत से जब मिल फैक्ट्री में गन्ना चला गया उसके 14 दिन के अंदर अंदर फैक्ट्रियों को भुगतान करना होगा। लेकिन हकीकत और धरातल पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, 14 दिन तो बस कहने के लिए हैं। मतलब एक साल का पेमेंट अभी भी कई फैक्ट्रियाँ कई जो गन्ना सोसाइटी हैं वो सब दबाए बैठी हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी है कि आप 14 दिन का भुगतान करिए। अगर 14 दिन से 15 दिन भी हुआ तो आपका जितना किसान का पैसा वहाँ है उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। अच्छा। तो जब 14 दिन का पेमेंट ही नहीं मिलता तो ब्याज का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब पैसा मिलता तो ब्याज समेत नहीं मिलता। नहीं, ब्याज मतलब पैसा ही मिल जाए मूल, वही बहुत बड़ी बात है। ब्याज तो बहुत बाद की बात है, मूल मिल जाए किसान को वही बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि जब ये गवर्नमेंट सरकार कोई भी हो, जब वो बताती है कि हमने इतना भुगतान करा दिया, हमने ये भुगतान करा दिया, हमने वो भुगतान करा दिया, तो इनका क्या है कि हर एक ज़िले में कोई सरकारी फैक्ट्री होती है। जैसे हमारे बागपत ज़िले में एक बागपत सहकारी शुगर मिल है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसके अपने मिल हैं उनका पेमेंट करा देती है। अच्छा। साल टू साल। अच्छा। और जितने प्राइवेट कंपनी है, जितने प्राइवेट मिल हैं और दूसरे निजी जो निजी हैं, निजी चीनी जो बजाज के हैं, मोदी के हैं, ये जो मिल हैं इनके ऊपर सरकार का कोई मतलब कहने के लिए, हाँ हमारे नीचे हैं, हम जो कराएंगे, हम तय करेंगे गन्ने का रेट, हम भुगतान कराएंगे, सिर्फ कहने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। जो भी है बस कागजों में है या अखबारों में है। यानी जो निजी चीनी मिल है, फैक्ट्रीज है, उस पर सरकार का नियंत्रण केवल दिखावे के लिए है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ अपने बागपत ज़िले का। हमारे यहाँ बड़ौद के पास मलकपुर शुगर मिल है। उसका जो पेमेंट उस मिल ने आज तक किया है वो 1 जनवरी 2023 से पहले का किया है। 1 जनवरी 2023 से पहले का। अच्छा। अभी तक मतलब पेमेंट उसमें आया है इस महीने। अच्छा। अब आप लगाओ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक वो मिल चला, यानी 5 महीने का पेमेंट उसका पिछले साल का हो गया। अब वो अक्टूबर से चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया और अब दिसंबर, यानी अब 3 महीने का ये इस पेमेंट का कोई अभी कोई अता पता ही नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। एक सरकार ने क्या किया इस बार कि अब वो पर्ची पे पहले क्या होता था, किसानों को रेट डाल देती थी कि आपका इतना रेट है, आपको इतने आपने गन्ने डाल दिए, आपके इतने पैसे बैठे हैं, आप हिसाब लगा लो। अब की बार जो पर्ची आ रही है उसमें मतलब कोई रेट ही नहीं है गन्ने का, रेट नहीं खुला है, सरकार ने रेट खोला ही नहीं है। वो बिना रेट की पर्ची आई है, बस हमारा वजन हो रहा है कि भाई इतना हमारा गन्ना चला गया और हमारे इतने गन्ने में कितने का हमारा पैसा है, कितना हमारा कटा, कितना मिला, अभी कुछ नहीं पता उसका। ये जो आप गन्ना है काट के सीधे फैक्ट्री में ले जाते हैं या कोई और सेंटर बना रखा है इसका? फैक्ट्रियों की तरफ से ना जगह जगह सेंटर बनाए जाते हैं। अच्छा, हर एक गांव में खरीद सेंटर। तो यहाँ से हम गन्ना अपने बुग्गी से हम खरीद सेंटर पर पहुँचाते हैं और सेंटर से बड़े ट्रकों के द्वारा वो वहाँ भेज दिया जाता है। तो जो सेंटर बना रखे हैं वहाँ से आपको एक स्लिप पर्ची मिल जाती होगी? हाँ, बस वहाँ से स्लिप पर्ची मिल जाती है। पेमेंट आता है अकाउंट में, बैंक में। अब वो पेमेंट तो खैर मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से आता है। अच्छा, जैसे अभी मतलब आपको अगर किसी जो सेंटर खरीद सेंटर है उसमें गन्ने को ले जाना है तो उससे पहले भी कोई पर्ची मिलेगी आपको? नहीं, उससे पहले पर्ची आती थी। लेकिन अब जब से मोबाइल ऐप्स वगैरह आ गई और इंटरनेट का थोड़ा सा वो बढ़ गया तो अब मोबाइल पे मैसेज आता है
ऐप में पता चल जाता है। अच्छा, ऐप कि- मोबाइल में से हाँ, आता है कि मोबाइल आप में अपना गन्ना ले आओ। ऐप है हाँ। और ऐप में उसमें पूरा ये होता है कि आपका इस तारीख तक आपको गन्ना लेके आना है, हम्म। तो वो उसमें पता लग जाता उसके है, जरिए जानकारी मिल जाती उसके जरिए जानकारी मिल जाती कि है। इस डेट तक आप अपना गन्ना लेके आए। हाँ, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने इसके बहुत ही कानूनी पहल के बारे में बताया, और लेकिन हकीकत क्या है उससे भी रूबरू कराया, किसानों ने भी हकीकत से रूबरू कराया है। और साल भर से एक साल तक पेमेंट नहीं मिलती, और गन्ने का जो मूल्य है वो बिना तय किए उनको स्लिप मिल जाती है। और वो जो गन्ना खरीद सेंटर नज़दीक बना रखे हैं, वहाँ गन्ना खरीद सेंटर पर जब उन्हें ऐप के ज़रिए जानकारी मिलती है वहाँ उसको डाल देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि लागत ज़्यादा है और भुगतान सालों साल में होता है। ये बड़ी समस्या किसानों के सामने है। और कुछ कहें? लागत का तो जहाँ तक बात है, तो अगर लागत के हिसाब से किसान के देखा जाए तो कम से कम 450 रुपये क्विंटल गन्ना का रेट हो तब किसान की लागत निकल सकती है। ठीक है। और ये अभी तो 350 का पिछले साल रेट था, बस वही है 340 45 कुछ ऐसा था। हाँ। अभी उसका क्लियरिटी आई नहीं है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर लागत के हिसाब से हम देखें तो एक किसान को कम से कम 450 रुपये क्विंटल का रेट मिलना चाहिए, तब उसके खेत का जो है वो। अब इसमें आप देखो, एक तो मिल इतनी लेट चलते हैं, गन्ना वो मतलब पैसे नहीं देते और ऊपर से गन्ना भी नहीं ले रहे। अभी गेहूं का जो टाइम है वो दिसंबर में हो जाना चाहिए। ठीक है। और अभी आप देखोगे कि 60% गन्ना खेत में गन्ना है, और वो 60% दिसंबर तक डाल ही नहीं पाएंगे फैक्ट्री में। 60% कम से कम 60% किसान के पास वो फसल जो गेहूं की है वो लेट हो जाएगी, या उसे बोने को स्किप ही कर देंगे किसान, बो ही नहीं पाएंगे। एक और बताऊंगा मैं। अच्छा, बताइए। जो डीओपी वगैरह या यूरिया वगैरह हमें मिलता था पहले किसानों को, तो सोसाइटी से मिला करता था। तो मेरे ख्याल से जब इस सरकार से पहले जो यूरिया का रेट था और जो डीओपी का रेट था, उसमें सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती थी। चलिए ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि आप किसी से डायरेक्ट डीएपी वगैरह खाद वगैरह खरीद नहीं सकते। ये क्या कर रहे हैं, जब से प्राइवेट हुआ है इनका मसला कि आप 1 कट्टा लेने जाओ। अब किसान जिसके पास 5 बीघा या 4 बीघा 2 बीघा, छोटे किसान है, अगर वे 1 कट्टा लेने जाएंगे तो वे क्या करेंगे कि लिक्विड पकड़ा देंगे साथ। अच्छा। कि लो जी, ये 1100 रुपये का आपका डीएपी का कट्टा हो गया और ये 500 रुपये का लिक्विड आपको ही लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो है कंपलसरी है। तो ये हाँ, आजकल इन कंपनियों ने ये भी खेल शुरू कर दिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर। मतलब नैनो यूरिया, आप कह रहे हैं कि नैनो यूरिया का डब्बा लो और आप उसको इस्तेमाल करो। आप किसान के लिए तो आप यूरिया बंद कर रहे हो, किसान के लिए तो यूरिया कम पड़ता जा रहा है, बाकी और जगह यूरिया इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक कट्टे पे तो कोई ना, अगर 2 बैग लोगे तो इन्होंने ये कर रखा है, अगर आप 1 कट्टा यूरिया लोगे तो ऐसे दे देते हैं। अच्छा। और अगर आप 2 बैग यूरिया लोगे तो उसकी क्या 1 नैनो लेनी पड़ेगी। एक नैनो यूरिया आपको लेना एक नैनो यूरिया लेना पड़ेगा, नहीं तो है कि वो लिक्विड है, तरल है, उसको पानी में मिला के उसका छिड़काव करना है या लेकिन तो सिंचाई करनी है। चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि वो नैनो यूरिया बहुत ज़रूरी है, आजकल के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ, अब गन्ने की जो हमारी फसल है इसकी ऊंचाई है 12 फुट 15 फीट। अब हर किसी के पास तो वो मशीन है नहीं स्प्रे करने के लिए, उस नैनो यूरिया को इतनी बड़ी फसल में स्प्रे कर सके। हमें तो क्या चाहिए, हमें दानेदार यूरिया तो चाहिए किसान के लिए। आप जैसे भी करो, जितना भी करो, कम से कम उसके हिसाब से जो पहला सिस्टम चला आ रहा था उसी को लागू कर दो। आपने क्या करा कि नैनो यूरिया लो जी, आप इसे इस्तेमाल करो। अब हम उसे इस्तेमाल करें तो करें कैसे? एक किसान अगर ट्रैक्टर लेने लग जाए 4 बीघे 5 बीघे का, तो कम से कम 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर हो गया उसका। और जितना भी अगर उस ट्रैक्टर के साथ वो मशीन लेने लग जाए स्प्रे की, उसकी तो 10-15 लाख रुपए का बैठ जाएगा। वो कहाँ से लेगा एक आदमी उसके लिए? उसके लिए संभव ही नहीं है किसी भी तरीके से। और आपने वो उस पर थोप दिया है किसान पे, नहीं आपको ये लेना ही लेना पड़ेगा, आप या तो लो या फिर मत डालो, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि उनसे मत लो। अगर हम प्राइवेट में चले, दुनिया भर की कंपनियां हैं, वो ना यूरिया मतलब लिक्विड में कुछ देंगी नहीं। आप उनसे दवाई के नाम पे कुछ भी ले लो, बोरे बोरे उठ रहे हैं, चला रहे जा रहे हैं। अब किसान करेगा क्या फिर? तो अभी देखा गन्ना, ये गन्ना बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये ज़िला बागपत में हम लोग इस समय मौजूद हैं। और ये गन्ना देखते हैं, गन्ने की फसल लगातार काटी जा रही है और जो खरीद सेंटर हैं उनमें पहुंचाई जा रही है। और ये गन्ना हमारे यहाँ, इस गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है और कई तरह के और अन्य उत्पाद भी बनते हैं, अल्कोहल वगैरह भी बनती है। अब ये देखा गन्ना, यानी गन्ने की मिठास क्या, कितना कड़वा
इन्होंने अनुभव बताया है, जिससे चीनी बनती है और जो मिठास देती है, हर घर में जिसका इस्तेमाल होता है, गुड़ भी बनता है, लेकिन किसानों की ज़िंदगी से वो मिठास गायब है।